तो दोस्तों आज हो गया 10 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चाईबासा केस में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत मगर नहीं कर पाएंगे बिहार चुनाव में प्रचार। आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा केस में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है, मगर अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। जब तक चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। आज की दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात की छवि खराब करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ठोस हलफनामा दाखिल न करने को लेकर केंद्र को फटकार लगाई है। सीजेआई एसए बोबड़े ने गुरुवार को कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा अधिक दुरुपयोग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जूनियर अधिकारी के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र से नाराज़गी जताई है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि आप इस अदालत के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जूनियर अधिकारी ने हलफनामा दायर किया है, ये गोलमोल है। हलफनामा में कुछ टीवी चैनलों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है जो नफरत फैला रहे थे। उन्होंने कहा है कि नया हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए इसमें आवश्यक बकवास नहीं होनी चाहिए। 2 सप्ताह बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि लोगों को कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर भड़काने ना दें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में कानून और व्यवस्था का मुद्दा बन जाता है। आपको बता दें कि जमाती उलमा हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि मीडिया गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा था। मीडिया ऐसा दिखा रहा था जैसे मुसलमान कोरोना फैला रहे थे। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को उनकी पार्टी ऐसे प्रचारित करती है जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए हों। वो ये भी भ्रम फैलाते हैं कि यदि लालू प्रसाद यादव चुनाव के समय जेल से बाहर होते तो ईवीएम से जिन निकलता और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती। वह भूल गए हैं कि 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर थे और उनकी पार्टी मात्र 22 सीट पर सिमट गई थी। हकीकत है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की ब्रांड वैल्यू 0 हो चुकी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ट्वीट कर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद को 40 में से केवल 4 सीट ही मिली थी। वो अपनी पुत्री को नहीं जिता पाए थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वो चुनाव में कहाँ रहते हैं। वैसे भी लालू यादव को जमानत मिली है, वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, कोरोना संकट और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इस दफे दुर्गा पूजा और दशहरे की रौनक फीकी रहेगी। दुर्गा पूजा का आयोजन सिर्फ मंदिर और घर में ही होगा। ना मेले लगेंगे और ना ही सामूहिक रूप से प्रसाद बांटे जा सकेंगे। यही नहीं, लाउड स्पीकर बजाने की भी अनुमति नहीं होगी। रामलीला का आयोजन भी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन की भी अनुमति नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंदिर समेत अन्य स्थानों पर एकत्रित होते हैं। इसे देखते हुए जारी दिशा निर्देश के तहत जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि दुर्गा पूजा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। दुर्गा पूजा मंदिर या घर में ही की जाएगी। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के पहले बने ग्रीन डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने अब अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शुक्रवार को चुनावी मैदान में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि AIMIM ने जिन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें गुरुआ और शेरघाटी है। गुरुआ से AIMIM ने कौशल्या देवी को अपने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं मसरूर आलम को शेरघाटी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मजलिस के लिए आपका वोट आपका स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा के लिए एक वोट होगा। इसी बीच आपको बता दें कि गया जिला के शेरघाटी विधानसभा 225 से मसरूर आलम ने AIMIM से अपना नॉमिनेशन करा लिया है। जो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है,
बेलौस खिदमत करता है, हम उस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसलिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि शेरघाटी की जनता इस बार बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन की एक आंधी है जो धड़क रही है अंदर में, वो जैसे सामने 28 के बाद। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मसरूर आलम है, मैं AMIM का उम्मीदवार हूं, वैसी साहब की पार्टी का, और मेरे जो पार्टी को समर्थन दिया वो बसपा का मुझे समर्थन है, बहुजन समाज पार्टी का और RLSP का, जो हमारे जो आपके कुशवाहा जी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नॉमिनेशन करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेरघाटी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश और खरोश देखने को मिला। आप कभी आपकी जीत नहीं हुई, आपने इस्तेमाल कर लिया, तो फिर रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा को आपको 30 सीट से 35 सीट देने में क्यों दुख तकलीफ? क्या हो गया? जब VIP पार्टी कभी MLA MP नहीं बने, जब आप उनको 11 सीट दे सकते हैं, जो रामविलास पासवान जी 67 के महानायक से लेकर और आज तक आपके सदन के मंत्री थे, और आज वो इंडिको से आ रहे हैं, क्यों उनको एक बड़ा प्लेन भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला? मैं मांग करता हूं कि अविलंब उनको भारत सरकार के प्लेन के द्वारा उनको भेजा जाए। मृत्यु उपरांत भी आप सम्मान नहीं दे पाएंगे, सिर्फ हर चीजों में राजनीति करेंगे। मोदी जी, भाषा सम्मान बोध का प्रतीक नहीं है, आचरण सम्मान बोध का प्रतीक है, और आचरण आप सबका सही नहीं। नीतीश कुमार जी, कल तक आपको पता नहीं था कि रामविलास जी बीमार हैं, अचानक आपको कैसे याद आ गई कि रामविलास जी नहीं रहे? आपसे हमारे बिहार के चैनल ने पूछा, रामविलास जी बीमार हैं, आपने कहा था मुझे तो कुछ नहीं पता। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इतना हर्ष ले लिया, कितना गंदा खेल खेलेंगे राजनीति में। चिराग जी आपके बीच नहीं, तो आपने कोरम पूर्ति करने के लिए VIP बन गए, और आपने वो सीट दिया जहां पर अत्यंत पिछड़ों की सीट नहीं के बराबर है। क्या कारण है आपने ब्रह्मपुर में सीट दे दी? ये सवाल उठेगा। एक दूसरे का कोई इस्तेमाल करने की जो आदत है नेताओं की, अत्यंत पिछड़े हो या दलित, ये ऐसे लोग जो अत्यंत पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर उसे इस्तेमाल करते हैं। बिहार की जनता उसे बताएगी। ये फल पुनः एक बार सबका मैं स्वागत करता हूं, और मैं भरोसा देता हूं कि आप अपने परिवार में आए। आप थे, आपके लिए मेरा जीवन समर्पित है। आपके सम्मान में, आप के पारिवारिक राजनीतिक सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, मैं ऐसा महसूस करता हूं। चुनाव आयोग ने कंटेनमेंट जोन से 2 गांव में बाहर सभा करने का दिया है। आपत्ति है मेरी, कम से कम 1000 सभा स्थल का चयन होना चाहिए। ये मैं आग्रह करूंगा, घोर आपत्ति है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को
मजाक बना दिया और लोकतंत्र के लिए सही नहीं।